अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। एंड चले जा रहा है सिलसिला, चले जा रहा है PSL 11 का कारवान। और अब जो है वो PSL 11 का कारवान कल से जो है वो शुरू हो जाएगा कराची में, और कराची शिफ्ट हो जाएगा PSL का ये मेला। और आज जो है इसीलिए ऑफ डे है PSL 11 का। मगर ऑफ डे के साथ साथ कल जो मुकाबला हुआ, मतलब क्या करेगी रावलपिंडीज। ये अभी जब मैं ये शो पे शुरू होते होते जो है जब हम सुन रहे थे धरती हिला देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, सबसे ज़्यादा जो हिप एंड यो टीम थी दैट वाज पिंडीज़। एंड पिंडीज़ जो है वो पता नहीं वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही है। मुल्तान सुल्तान, इट वाज अ वेरी इजी एंड केक वॉक फॉर मुल्तान सुल्तान के 17th ओवर में उन्होंने टारगेट चेस कर लिया। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ व्हाट एल्स कैन वी डू टू मेक पाकिस्तान क्रिकेट बेटर, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। रावलपिंडी वर्सेस मुल्तान, और मुल्तान के 5 मैचेस हो गए, 4 जीत लिए। रावलपिंडी के 4 मैचेस हो गए, 4 के 4 मैचेस हार गई। पॉइंट टेबल पर भी बात करेंगे। मुबारकबाद देंगे ना आप? मुबारकबाद आपको भी देंगे और यूसुफ भाई को भी देंगे। वेलकम टू द शो यूसुफ भाई, आपको इसके साथ ही हम खुश आमदीद भी कह देते हैं, मुबारकबाद भी दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद कर दी और इंट्रोड्यूस कर। और हम मेरे पार्टनर, मेरे जो है ना इस गम में बराबर के शरीक तौसीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? मुझे भी थोड़ा तसल्ली हौसला दे दें, आप तो बहुत जीते हुए। वालेकुम अस्सलाम। मजलूम के साथ रहना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मजलूमे के साथ ही आप? लेकिन हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। जी। तौसीफ भाई ना मुल्तान सुल्तान की तरह है, देखें। हाँ। 4 मैच, एक हार भी गए तो क्या हुआ, 4 जीते तो ना अभी भी पॉइंट टेबल पर टॉप कर रहे हैं। यूसुफ भाई अगेन टॉस के हवाले से भी मुल्तान बहुत लकी जा रही है, मतलब कहें तो किस्मत भी उनके साथ है, सितारे भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अब क्या करें यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लक भी साथ दे रही है, टॉस जीत रहे हैं। और जिस तरह के आजकल मैचेस हो रहे हैं, जो टॉस जीत रहा है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह पिंडीज़ खेल रही है और टॉस जीत के भी चांस कम ही लग रहा है, क्योंकि वो कुछ ख़ुद भी कोशिश नहीं कर रहे जीतने की। जिस तरह की टीम पिछले 3 मैचेस में खेली है वो इस मैच में भी वैसे ही खेल रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे। मैंने सुना शाहजेब भी वहाँ बेंच पे बैठा है, बिल्कुल, जो कि अंडर 19, ये लड़का भी हमारे साथ अंडर 19 में था और ये नॉट बैड। इसने पीछे रन्स भी बहुत किए हैं फर्स्ट क्लास में, वाइट बॉल में। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को मौका देना चाहिए और रजवान को बड़ा दिल करना चाहिए, चांस देना चाहिए। खुद बैठ के बड़ा दिल करें या नंबर नीचे कर लें, कुछ ऐसा करें कि आप जो बेंच पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका चांस है पाकिस्तान टीम में आने का, उनको मौका ज़्यादा देना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा है कि अगर जो मैनेजमेंट है वो भी इनसे बात करे। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि रजवान मानेगा, लेकिन अगर बात की जाए और शायद कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे बेंच पे ऐसे लड़के बैठे हुए हैं जो यंग है, जो जिनका दिल कर रहा होगा खेलने का, अंदर आप देख रहे हैं बाकी उनके सारे साथी खेल रहे हैं। इवन वो लड़का भी खेल रहा है जो इस साल अंडर 19 में खेला है और उसने परफॉर्म भी करा है वो। और बाकी उन्हें शामिल हुसैन उसके साथ खेला, अरफात उसके साथ का प्लेयर है, और भी लड़के हैं, अली रज़ा था उसके साथ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लड़कों को मौका देना चाहिए ताकि अंडर 19 का जो हम देखते थे कि एक बैच खेलता था अंडर 19 वो गायब हो जाता था। तो इस बार मौका मिल रहा है और अगर कोई लड़का बेंच भी रह गया तो उस बेचारे का तो ये साल भी तो जिसको मौका दे रहे हैं तो वो भी तो ज़ाया कर रहे हैं ना। अब्दुल्ला फजल की बात हमने बहुत की है, तो उसके साथ भी तो ज्यादती हो रही है। अब्दुल्ला फजल को भी मौका नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लड़कों को ऊपर आना चाहिए। वो फिर फर्स्ट क्लास खेला लड़का, मैंने नहीं ख्याल वो अंडर 19 खेला। ऊपर बुला रहे हैं अब्दुल्ला फजल को ना, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी लगा दी, चौथे नंबर तक आया मेरा ख्याल से, रियलाइज कर लेंगे। देखिए ये लड़का मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास खेला है कराची की तरह से, मुझे लग रहा है। अंडर 19 में तो मैंने नहीं देखा। अब्दुल्ला फजल, हाँ जी, तकरीबन 26 के करीब तो मैं बता रहा हूँ ना फर्स्ट क्लास। शाहजेब तो हमारे साथ गया था अंडर 19 में और ये कराची से खेला है, कोई 25 इसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। इसकी जो स्पिनर्स पे जो हिटिंग करता है बड़ी अच्छी करता है। मुझे ये है कि अब आगे उसने इम्प्रूवमेंट भी की होगी, क्योंकि 2 साल हो गए। 24 में हम गए थे अंडर 19 में, तो 2 साल में बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियस है कि आप यंगस्टर को मौका दें, और ये गेम भी यंगस्टर की है। अगर देखा जाए स्ट्राइक रेट की गेम है, यंग लड़कों की गेम है। तो अगर ये वैसे भी रिजवान आपकी T20 टीम में है ही नहीं, तो मौका देना चाहिए। और पूरी मैनेजमेंट को और जो टीम के ओनर है उनको भी इनसे बात करनी चाहिए। आप रिजवान के डिसीजंस की बात कर रहे हैं कि नहीं जी वो टीम मैनेजमेंट डिसीजन ले ले। तौसीफ साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। हमने बहुत मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान पे बात की, मगर एक चीज़
जो कि जब मोहम्मद रिजवान जब पाकिस्तान के लिए फीचर करते थे शॉर्टर फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में जब फीचर करते हैं, या कल भी आप ये देखें कि एक इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो कि इतने अरसे पाकिस्तान को सर्व कर चुका है, उसको इतना नहीं अंदाज़ा होता कि वो प्लम्प आउट है कि नहीं है। एंड एवरी टाइम अराउंड रिजवान चाहे पाकिस्तान से खेलें, रिजवान जो है वो अब रावलपिंडी से खेल रहे हैं, उससे पहले मुल्तान से खेलते थे, रिव्यू एक जो है वो रिजवान के लिए बचा हुआ होता है। मतलब और आमने सामने मेरा ख्याल से सामने वाले की हिम्मत नहीं होती उसको बताने की नहीं जी प्लम्प था, आप नहीं लें रिव्यू, मगर कोई हाल ही नहीं है। पैथेटिक परफॉर्मेंस और रिजवान की कोई नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? वो जो जिसके 2.5 अरब रुपए या 2 अरब रुपए लगे वो आए ना सामने, आन के कहे कि भाई मेरा तो माल लगा हुआ है इतना तो लंबा चौड़ा, तुम क्या टीम कर रहे हो? फिर पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, राशिद भी इससे मुंसलिक थे और इंजी भी जो है, इंजमाम भी इनके साथ मुंसलिक है। तो आई डोंट नो ये इनका कितना इनपुट है इस टीम को बनाने में होना चाहिए जब इतना बड़ा प्लेयर बैठा। तो रिजवान क्या है उस चीज़ में? मुझे रिपोर्टें ये आई है कि रिजवान जो है वो अपने काफ़ी एक्टिव हैं इस प्लेयरों को खिलाने में, इसी में आपकी मैनेजमेंट के लोग भी वहाँ पे हैं। तो इतना तो पावर नहीं होता यार किसी के पास भी कि आप टीम में भी नहीं है, पाकिस्तान के कहीं भी नहीं है और फिर आप टीम बना रहे हैं यार, कमाल की बात है। और फिर ये कि परफॉर्मेंस तो देख लो, इससे तो सोच लो। आप आन के आप टीवी पे अगर बोलते हो कि नहीं ऐसा है, एक दिन चेंज होंगे, ये होंगे आहिस्ता आहिस्ता, नहीं भाई इस तरह चेंज नहीं होते। आपने पाकिस्तान टीम बना दी है ना, पाकिस्तान टीम में भी यही सब कुछ हो रहा था ऊपर जाके, और जो आपके और अपने आप को थोड़ा सा आप नीचे ले जाओ भाई। आप कप्तान हो, इसमें खेलना तो आपका जरूर है, जब बनेगा टीम में भी आपने बना ली है, सारा कुछ है। लेकिन वो 2 शख्सियत का मैं नाम ले रहा हूँ और उनको अगर वो वहाँ मौजूद हैं, जो है वो प्रेसिडेंट और मेंटोर हैं टीम के, और परफॉर्मेंस कोच हैं शाहिद असलम। सो शाहिद असलम तो बहुत रेगुलरली पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द, मतलब पीसीबी के इर्द गिर्द बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से। उसमें फिर वो जो एक कोच हैं, क्या नाम है, अब्दुल रहमान साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब, वो भी बहुत इन्वॉल्व मेरे साथ जा चुके हैं। उनको थोड़ी परेशानी होती है, उनको असिस्टेंट कोच बना दिया था जब मेरे साथ गए थे, और किसी और को कोच बना दिया था, असिस्टेंट बना दिया था, वो वहाँ परेशान हो गए, मेरा देखें। मैंने कहा यार काम करना है तो किस तरह काम करे भाई, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत है। किसी के भी कंधे का पे हाथ रखता है कोई और ये लोग आसमान पे चढ़ जाते हैं। मैंने देखा ना, इतने लोग बैठे, या तो इनकी सुन ही नहीं रहा। और फिर आप इस परफॉर्मेंस से तो अंदाजा लगा लें कि इससे पहले रिजवान जहां पर थे वो मिला के आज मेरे साथ 10-11 मैच हो गए जो हारे हैं। ये पिछले सीजन में थे 10-11 मैच हार गए ये। और फील हो रहा है मुझे आन के कोई ऐसी चीज इंटरव्यू में नजर नहीं आती कि जिससे थोड़ा सा फील हो के ऐसा नहीं। वो तो आपका अगर सेम बिलिंग ना करे तो आप तो गए थे काम से, और देखें उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है। वो बड़ा स्लो मजबूरी में खेला वो सेम बिलिंग, वो आउट हो जाता है वहाँ तो सब खत्म होते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो डोमिनेट कर रहा है और सबसे पहले जो ऑनर है उनको जरा पूछना चाहिए। और आई होप, मुझे तो बिल्कुल उस ओनर को ये अंदाजा होना चाहिए, इतने सारे पैसे लगे हुए। बट मुझे फिर ये लगता है कि ये जो PSL ब्रॉडकास्ट हो रही है वो भी कंपनी के आसपास ही है कहीं, तो वो शायद ब्रॉडकास्ट से ही अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए वो टीम को ज्यादा नहीं देख रहे। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है। 18 में से ऐड कर देते हैं कि 18 जो एज कैप्टन मैच के उनमें से एक मैच जीतते हैं, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और बात कर रहे थे रिजवान के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले। और रिजवान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, 18 मैचेस लास्ट T20 एज कैप्टन, उनमें से सिर्फ एक मैच में जीत नसीब है। इनके 17 मैचेस में वो हारे हैं एज अ कैप्टन। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन स्टिल एक डिबेट है, क्योंकि 18 में से 17 मैचेस हारना ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और शुक्र एक जीत गए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो देखना पड़ेगा वो किस टीम के खिलाफ था, तो अगली टीम को हम जज करेंगे। यूसुफ भाई, ये अगर रिकॉर्ड है, फिर पिंडीज को कैप्टन बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि नहीं सोचना चाहिए था? रिव्यू की भी हम बात कर रहे थे, तो रिव्यू सिर्फ रिजवान नहीं, आपकी टीम के कोई भी कैप्टन है, आप अगर हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप बाबर आजम की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें, इवन आप सलमान अली आगाज, शाहीन शाह अफरीदी, कैप्टन ने रिव्यू लाजमी लेना है। तो ये कोई रस्म है या क्या माजरा है? मेरा ख्याल है कि वो
टीम को सामने नहीं रखते। अगर आपको अक्सर पता चल जाता है कि ये मिडल में खा गया हूँ, बिल्कुल पता चल जाता है, उस वक्त आपको सामने वाले से पूछना है। और अगर सामने वाला नहीं सही बता रहा तो ये तो बहुत गलत बात है। उसको सही चीज़ बता देनी चाहिए, अब ले या ना ले ये उसकी मर्जी है, बिल्कुल। लेकिन जो सही है वो आपको बताना चाहिए कि वे प्लम हो गया, मिडल में लग गया है, और अंपायर ने भी आउट दे दिया। तो मेरा अच्छा, ख्याल प्लम तो प्लम स्निक पे भी, मतलब एक बैटर को कैसे, क्या नहीं पता चलता बैटर को कि बैट बैट से पता चल जाता है कि बॉल टच हुई है, पता ही चलता है और ना? ये मेरा ख्याल है कि ये आपको बचा लेना चाहिए अपनी टीम के लिए, कि किसी और के काम आ जाए, किसी इम्पोर्टेंट किसी कल crucial moment के पे रिजवान के रिव्यू को अगर आप वीडियो हम उसको निकाल के एनालाइज करें, उसको गौर से देखें। द मोमेंट जब रिप्ले शो हो रहा था थर्ड अंपायर के पास, क्योंकि अब वो माइक पर बात कर रहे होते हैं, तो पीछे से लाफ्टर की आवाज़ आई थी। Yes. क्योंकि इतना डिजास्टर, मैं कहूँगा, चले मैं कोई इससे हार्श वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कि वो ऐसा रिव्यू था कि वहाँ पर अंपायर रूम में भी बैठे हुए लोग गालिबन वहाँ पर हंसे हैं बहुत ज़ोर से। तो सबको आइडिया हो गया हुआ है ना कि ये ले लेते हैं, इन्होंने तो लेना ही है, वो सबको पता है, ये सारे ही ले लेते हैं। जब भी अंदर भी लग जाए, कॉट भी एंड हो जाए, तब भी ले लेते हैं। मेरा ख्याल ऐसी चीज़ हमें बचना चाहिए, और हमारे जो फ्यूचर स्टार्स आ रहे हैं उनको देखना चाहिए कि हमने क्या क्रिकेट खेलनी है और किस तरह पाकिस्तान को लेके चलना है। आप कंट्री के लिए चीज़ें करेंगे तो हमेशा फ़ायदा होगा। अगर टीम जीतेगी तो सबका नाम होगा, अगर टीम नहीं जीतेगी तो चाहे आप जितने मर्जी रन्स कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी टीम 8वें 9वें पे, और अगर आप जितना मर्जी अच्छा कर रहे हो, आप वो टीम के लिए स्कोर किया होगा या 30-40 किया होगा, उसका फ़ायदा होगा। तो हमें मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन संजू सैमसन ने 300 कर सकता था वो आराम से, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसने एक पे भी चांस नहीं लिया कि मैं 100 के लिए अब रुक जाऊँ थोड़ा सा, ऐसा नहीं किया। तो इस तरह टीमें बनती हैं, इसी तरह टीमें ऊपर जाती हैं। हम इसीलिए नीचे चले गए कि हमारा टारगेट अपना होता है। अपने टारगेट के लिए खेलेंगे तो टीम कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, आपकी टीम नीचे की तरफ जाएगी। अगर आप नंबरिंग देख लें आप कहाँ पहुँच गए। अब तो बहुत से लोग कहते हैं मैच देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप क्रिकेट ही ऐसी खेल रहे हैं कि लोगों के दिल टूट गए। तो आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बहुत ईमानदारी से और पाकिस्तान के लिए खेलनी पड़ेगी। और इस क्रिकेट में तो जैसे हमारे यंगस्टर हैं, उनको मेरा मैसेज ज़रूर है कि ये आप हमेशा जब भी खेलें टीम के लिए खेलें। जब टीम के लिए खेलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी मदद करेंगे और नाम भी बनेगा और लोग खुश भी होंगे। तो इंशाल्लाह हमारे यंगस्टर आए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो लोग सर पे बिठा देंगे। बिल्कुल, हमारे लोगों की आदत है वो। हाँ, बस मसला भी वहाँ पर होता है यूं ना। हीरो वो मसला ये है कि क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो सेंस कुछ हमारे कोचेस में भी नहीं है और कुछ यूसुफ भाई देखिए, जिस तरह आपके दौर में सारे स्टार स्टडीड प्लेयर्स थे, हमारे सुपर स्टार्स थे। हम स्टार्स की बात नहीं, सुपर स्टार्स थे, दुनिया में लोहा माना जाता है जिनका। तो उन सबको अपने सरों पर बिठाया आवाम ने, जो है बिल्कुल बहुत इज्जत प्यार दी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद से जो भी एक नई लॉट आई, जिसको भी आवाम ने थोड़ा सा उठाया, उसने अपनी परफॉर्मेंस को नीचे गिराया। देखिए मैंने तो ये भी एक चल रहा था। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, पॉडकास्ट में, मैंने कहा जब हम वो 2021 में इंडिया के खिलाफ जीते हैं ना, वो मेरे ख्याल हमारे लिए वो सबसे बड़ा डैमेजिंग था, वो मेरा ख्याल। डैमेजिंग हो गया। Yes. क्योंकि कुछ बहुत से लोगों ने समझा ये हम सबसे बड़े आ गए हैं पाकिस्तान में, हमसे बड़ा कोई नहीं आया। तो वहाँ से थोड़ा टाइम लगा है। मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था जी कि मैंने तो ये बात नहीं सुनी, क्योंकि अभी तो वो मैच ख़त्म ही हुआ है, तो मैं तो उस वक्त था भी नहीं। ये तो बाद की बात है। जी, जब मैं आया हूँ, मैं तो मेरे ख्याल 5-6 महीने बाद टीम में एज ए कोच आया था, लेकिन जो फीलिंग आना शुरू हुई उससे यही लग रहा था कि भाई इधर बात और ही है कोई। तो बात पहुंचाने वाले भी बेचारे वैसे ही हैं, उनको बात भी नहीं समझ आती कि क्या बात की गई है और उसको कैसे करना है। और जैसे अभी कोचेस की बात हो रही है, मैं राशिद भाई का नाम लिया उन्होंने जी। तो राशिद भाई पिंडीज के साथ क्या है? राशिद भाई तो कुछ पिंडीज के नहीं साथ है, क्यों नहीं है? नहीं, कोई उनकी कुछ ना कुछ है वो। ऑफिशियल कोई उनकी अपडेट नहीं है कि वो किस तरह एसोसिएटेड हैं, अफिलिएटेड नहीं है तो क्योंकि अगर वो अफिलिएटेड हैं तो फिर वो किसी चैनल पे नहीं एफिलिएटेड तो है वो। हाँ। तो मेरा अच्छा, और उनकी पिंडीज के रिजवान रिकॉर्ड से में है भी अच्छी दोस्ती। हाँ, तो मेरा ख्याल है उनको बात कर लेनी चाहिए रिजवान से। करनी तो का जो टाइम है वो थोड़ा नहीं है अब। हाँ। दूसरों को मौका दे दे, वो मौका दे दे। मेरा ख्याल रिजवान से अच्छी बातचीत है उनकी। तो राशिद भाई को भी मैं कहूँगा कि उनसे बात करें रिजवान से, और टीम के लिए भी अच्छा है और यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है। डायरेक्टर ऑफ प्लेयर पाथवे एंड गेम डेवलपमेंट, कोचिस का नाम लिया है राशिद लतीफ़ जो हैं वो रावलपिंडीज के साथ हैं, और डायरेक्टर ऑफ प्लेयर पाथवे एंड गेम डेवलपमेंट।
अच्छा, ये जो है ना, ये जो पोस्ट है ये करंट टीम के साथ नहीं है। अब जब नई फ्रेंचाइजेज आई थी तो साथ साथ एक और बात हो गई थी कि जिस तरह लाहौर कलंदर्स अपना पाथवे क्रिएट करता है, हर फ्रेंचाइज को वो करना पड़ेगा। सो राशिद लतीफ उस कैपेसिटी में एसोसिएटेड है। मुझे आसान समझाएंगे ये क्या है? पाथवे जो अब आने वाले और प्लेयर्स को रावलपिंडी भी डेवलप कर सके, उस डेवलपमेंट में उसको फास्ट पेस करने में कोई लड़का रावलपिंडी का दिखे जिसको रिटेन किया जाएगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी बाद में वो काम जो है वो राशिद लतीफ नहीं, तो वो जो फर्स्ट क्लास में हो रही वो वाली ठीक नहीं है? वो तो हो रही है ना, एक फ्रेंचाइज का अपनी फ्रेंचाइज वाला डेवलपमेंट। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई और करता है और इसका फायदा भी जिस तरीके से लाहौर कलंदर अपना कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। हमारे को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं इसका। बिल्कुल। आपको हारिस रऊफ मिल गया, क्यों नहीं, फायदा मेरा हुआ? ख्याल है कि ये वापस कर सकते हैं हम। ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारी है फर्स्ट क्लास है, अंडर 19 है। अच्छा, हमने फौरन ब्रेक पर जाना है और जैसे ही हम ब्रेक से वापस हम अपनी डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और कुछ अपडेट्स आपको देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मीर हमजा सज्जाद, जिन्हें चोट आई है ट्रेनिंग सेशन के दौरान, उनके सर पर गेंद लगी है, सिटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, उनका ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया है और एक पैगाम भी जारी किया गया टीम की जानिब से कि सब लोग जो है पूरे टीम मेंबर्स हैं वो दुआगो हैं उनके लिए और सबसे कहा कि दुआ भी करें। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि वो होश में है, कॉन्शियस हैं। उसके अलावा एक और अपडेट है, डेविड वार्नर, कराची के लिए बुरी खबर है जी। और वो बुरी खबर यह है कि डेविड वार्नर एक केस में, ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। एक ब्रेक दिया था कराची किंग्स ने और वो भी वहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। 7 मई को उनकी पेशी है, 9 को उन्होंने मैच खेलना है। ये 2 अपडेट्स आ गई। उनको 9 को वापस आना था पर अब ऑब्वियसली नहीं आ सकते। तो वो ब्रेक में उनका गलबन 9 को मैच है, उनका मैच खेलना था और 9 को ही वापस पहुंचना था। यस, तो अब देखते हैं कि क्या बनता है इस मामले का आगे। और अहमद दानियाल कोयटा ग्लैडिएटर्स के 1 हफ्ते का हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे, तो वो अब जो है 1 हफ्ते का उनको रेस्ट का कहा है डॉक्टर। और नसीम शाह का तो आपको हम बता ही चुके हैं दैट ही हैज बीन ऑलमोस्ट रूल्ड आउट फ्रॉम PSL 11। क्या पता वापसी हो जाए, मगर अभी तक जो है अंडर ऑब्जर्वेशन ही है और यू नेवर नो वेदर ही बी कमिंग बैक टू प्ले फॉर PSL 11 और नॉट। तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह हम ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं बिकॉज बहुत एक एप्ट बात की यूसुफ ने यहाँ पे कि जब से वो 2021 का इंडिया से जीत वाला एक इंसिडेंट ही कहूँगी मैं हुआ, उसके बाद से ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारी ये सीनियर लॉट में आ गया है, उस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे रोका जाए? क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है। आपने शादाब को भी ये कहते हुए सुना, आपको बॉडी लैंग्वेज में बाकियों की भी दिखता है। देखिए, पता हमको भी है, आपको भी पता है, आम पब्लिक में भी ये चीज़ है, ऐसा नहीं है, सबको पता है। अब ये काम किसका है? ये काम तो क्रिकेट बोर्ड का है ना। क्रिकेट बोर्ड उसको संभाले ना, जो भी है। क्रिकेट बोर्ड इसलिए हल्का पड़ जाता है, वो कहता है कि यार प्लेयर तो हमारे पास है नहीं। मैंने सुना था चेयरमैन साहब के पास, जब वो बना रहे थे, वो एक टूर्नामेंट भी स्टार्ट कर रहे थे मेंटोर के उसमें, तो उन्होंने कहा था कि यार अब हमारे पास यही वही प्लेयर थे और कोई भी नहीं, कि हम इन्हीं में से निकालेंगे अपने प्लेयर, और तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, लेकिन वो जो करने वाले हैं वो क्यों नहीं समझा रहे थे? ये पूरा बिल्कुल जी, करने वाले हैं उनको करना पड़ेगा। तौसीफ साहब, सॉरी, मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी क्योंकि वक्त एकदम से यहाँ पे खत्म हो गया है और इंशाल्लाह कल हम इस हवाले से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फादर फिगर बन के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंडल करना पड़ेगा। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। कल PSL कराची से जो है वो उसकी शुरुआत होगी, तो उस हवाले से डिस्कशन होगी। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।